वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में ओडिशा के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो लेक्चर रिक्वायरमेंट निकला है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये कब निकला है? 9 तारीख को निकला है और टोटल कितना पोस्ट है? 786 पोस्ट है। और रिक्वायरमेंट किसके लिए है? पोस्ट ऑफ लेक्चरर। जैसे आपको देखिए स्क्रीन में दिख रहा है क्लियरली, पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस किस एरिया में पोस्ट निकला है, सब आगे डिटेल्स में वीडियो में मैंने बताया है। मैं इसका डायरेक्ट जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन कौन से वेबसाइट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा? मेनली ssbodisha.nic.odisha.ac.in जो है, इसके वेबसाइट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग डेट कब है? 20 तारीख को है और एंड डेट 19 अप्रैल को है। तो आपको इस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप बेटर मार्च के एंड तक ही इसको अप्लाई कर दीजिए। देन नेक्स्ट चलते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट निकला है, किस किस सब्जेक्ट में टोटल कितना कितना वैकेंसी है। तो पहले देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एसटी लोगों के लिए है, ये एससी है, ये एससी बीसी है, ये ऑन रिजर्व, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो पहला सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी के लिए टोटल ऑन रिजर्व के लिए 1 ही पोस्ट है। सेकंड बॉटनी के लिए एसटी सीट 7 है, ओमेन उसमें से 2 है, एससी में 5 है, एससी बीसी में 4 है, ऑन रिजर्व में 16 है। टोटल 32 सीट है, उसमें से ऑन ओमेन 10 सीट है ये बॉटनी के लिए। देन केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है, ओमेन उसमें से 17 है। जो कॉमर्स है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 46 है, ओमेन उसके लिए उसमें से 15 सीट्स है। देन इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 56 सीट है, ओमेन उसमें से 18 है। देन एजुकेशन 54 सीट है, ओमेन 18 सीट है। इंग्लिश के लिए 50 है, ओमेन भी वहाँ पे 17 है। ज्योग्राफी के लिए 6 सीट है, ओमेन उसमें से 1 है। हिंदी 4 है, ओमेन 1 है। हिस्ट्री 109 है, ओमेन 36 है उसमें से। तो हिस्ट्री में देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकला है। तो अगर आप रैंक वाइज नहीं, आगे भी है, आगे देन देखिए होम साइंस में 4 सीट है, ऑन रिजर्व ए टोटल नंबर ऑफ सीट। देन ओमेन 1 है। लॉजिक एंड फिलोसफी में भी 32 सीट है। मैथमेटिक्स के लिए भी 33 सीट है, ओमेन 11 है। उड़िया में 111 है, ओमेन 36 है। नहीं, उड़िया में हाइस्ट अब तक हाइस्ट है। देन फिजिक्स 31, ओमेन 10। पॉलिटिकल साइंस 69, ओमेन 24। देन साइकोलॉजी 9, ओमेन 3। संस्कृत 41, ओमेन 14। सोशियोलॉजी टोटल पोस्ट 14, ओमेन उसमें से 5 सॉरी। तेलुगु 1, जूलॉजी 32, ओमेन उसमें से 10। तो टोटल देखिए 786 पोस्ट टोटल में से ओमेन सीट कितना है? 257 है। और उस हिसाब से कैटेगरी जो आप देख सकते हैं इसमें टोटल एसटी के लिए 173 सीट है, एससी 126, एससी बीसी 89, ऑन रिजर्व 398 सॉरी, और ओमेन 130। ये इस हिसाब से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप और एक बार देखें तो स्टार्टिंग में सबसे हाईएस्ट किस में है? ओडिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट निकला है। ओडिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट निकला है। देन हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट। और देन देखेंगे तो 69 हो गया पॉलिटिकल साइंस। हाँ, पॉलिटिकल साइंस थर्ड, पॉलिटिकल साइंस इसमें थर्ड है। ये टॉप कैटेगरी के हैं जिसमें से ज़्यादा मतलब वैकेंसी निकला है। पार्टिकुलर आपका जिस ऑनर्स है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ये 786 जो पोस्ट है इसको देख के अप्लाई करते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देके उस एग्जाम की ओर अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। मेनली आप देखिए आप किस कैटेगरी में हैं, किस ऑनर्स में हैं, उस हिसाब से आप मास्टर डिग्री किस में किया है और पार्टिकुलरली वहाँ पे कितना सीट है। देखिए आप अगर समझ लीजिए, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जैसे एंथ्रोपोलॉजी है,
अगर कोई स्टूडेंट 786 पोस्ट देके अप्लाई कर देगा एसटी के लिए, यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपने 786 पोस्ट निकला था, यहाँ पे तो मुझे मिला नहीं है, स्टूडेंट डिप्रेस हो जाता है। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अच्छे से पढ़ के जाइए कि आप किस कैटेगरी में है, उसमें से कितना मतलब आपको सीट वहाँ पे है, कितना मतलब रिजर्व सीट है, कितना ऑन रिजर्व सीट है, आप किस कैटेगरी में है, उस हिसाब से आप जॉब को अप्लाई कीजिए, वरना आपका टाइम मनी दोनों ही एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों वेस्ट हो जाएगा। देन आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो एज लिमिट है टोटल 42 ईयर्स है एज लिमिट, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं 42 ईयर्स है। और 5 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है, जैसे नॉर्मल मतलब होता है। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ये आप ऑलरेडी सबको पता होगा, मेनली मास्टर्स आपका होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में 55 सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एंड मेनली आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पे कैसे जगह सिलेक्शन प्रोसीजर है मेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपका कैरियर असेसमेंट में कितना मार्क मिलेगा, 25 मार्क मिलेगा आपका जो परसेंटेज के हिसाब से। देन MCQ कितने मार्क का होगा, 150 मार्क का होगा, रिलेटेड आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को में वो एग्जाम होगा। और वाइवा टेस्ट भी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होगा। जो कैंडिडेट PhD के हैं और उनको मैक्सिमम कितना कैरियर असेसमेंट मार्क मिलेगा, 25 मार्क उनको कैरियर असेसमेंट का मिलेगा। और जो नेट JRF है उनको मैक्सिमम 10 मार्क मिलेगा। तो इस हिसाब से आप मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हैं। मेनली आपका जो रिटर्न एग्जाम है 150 मार्क का है, वाइवा वॉइस टेस्ट 25, ये ओवरऑल सबके लिए सेम है। लेकिन कैरियर असेसमेंट जो होता है वो आपका डिग्री के ऊपर डिपेंड है। जिनका PhD है उनको 25 मार्क ज़्यादा मिलेगा, जिनका नहीं है वो बस इस हिसाब से आप एग्जाम में सिलेक्शन कर सकते हैं। देन टोटल देखिए टाइम ऑफ एग्जाम क्या है, टोटल 2 आवर का एग्जाम होगा यहाँ पे। एंड वेबसाइट में इसका सिलेबस टोटल 150 मार्क MCQ का होगा, मल्टीपल चॉइस का होगा। कहाँ पे, OMR सीट में एग्जाम होगा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, पेन पेपर में आप एग्जाम देंगे। और एक सिटिंग में एग्जाम होगा, मतलब इसका मल्टीपल सिटिंग नहीं है, बस एक सिटिंग एग्जाम होगा। आप पहले जाएंगे 2 आवर एग्जाम देके देन सिंपली चले आएंगे। आप शॉर्ट लिस्टेड अगर होंगे देन आपका वाइवा वॉइस टेस्ट के लिए अपना टाइम सब डिटेल में आपको बाद में पता चलेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 0.5 पर नेगेटिव मार्क हैं और 1.5 मार्क राइट आंसर के लिए रिवार्ड मिलेगा। तो उस हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप डेट से पहले ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, पूरा स्ट्रिक्टली पढ़ना शुरू कर दीजिए। देन जोन ऑफ एग्जाम में देखिए इस जोन में पहला बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, बलांगीर, कटक, जयपुर एंड सबलपुर जोन depending on the number of candidates from the respective zone. In case of sufficient number of candidates are not available for any other zone, the candidate opting for those zone would be accommodated in the nearest zone. Requested of change of zone shall not be entertained. मतलब आप जहाँ पे एग्जाम होगा वो चेंज नहीं कर सकते। फाइनली जहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर आएगा वहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे। इस जगह में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। नियरेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते जाए तो कुछ बोल नहीं सकते, कहीं पे भी आपको दे सकता है। एप्लीकेशन फीस कितना है, टोटल 500 फीस है। और ऑन रिजर्व SC/ST कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ फीस है। तो आप ऑनलाइन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट डिटेल लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं आगे हाँ कौन कौन सा देखिए सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन होगा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। पहला चीज़ है हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन में सबमिट करेंगे। देन 10th सर्टिफिकेट, देन मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट, देन MPhil और PhD जो भी है उसका सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन में सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। इसका डिटेल्स जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अपने चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।